हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के फिर मैं हाजिर हूं। 30 जुलाई 2021 का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की चुकता इक्विटी पूंजी का 8.23% अधिग्रहण करने के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी मंजूरी दे दी है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं, स्क्रीन पे हैं। कह रहा है नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। तो इन चारों में से कौन सा हो सकता है, आप इसका आंसर चूज करिए, फिर मैं इसका आंसर टिक करवाता हूँ। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है ना, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इसमें कुछ खास तो नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है वित्त वर्ष 2011 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राइट ऑफ लोन की सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है और उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ठीक है ना, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और एक्सिस बैंक। तो चार ऑप्शनों में कौन सा आंसर सही होगा, आप चूज़ करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है, देखते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 28 जुलाई, 29 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई। तो आप चूज़ करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ कौन सा आंसर होगा इसका। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें थोड़ा सा, हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये चीज़ जंगली बिल्लियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयास के लिए ये मनाया जाता है। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा भारत के अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने किस नई एयरलाइन को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भैया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आपके भारत के अरबपति निवेश राकेश झुनझुनवाला ने किस एक नई एयरलाइंस लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन में। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है स्पाइस जेट, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश एयर और चौथा ऑप्शन जो है आपका उसमें है फिरोजी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप चूज़ करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकाश एयर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आकाश एयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वही जो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुका है वही व्याख्या में दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहला और आखिरी कोई भी चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है भैया, वो क्वेश्चन हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए अमर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना, तो देश का पहला राज्य इन चारों ऑप्शनों में कौन सा हो सकता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आप चूज़ करिए कौन सा आंसर होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा आपका, विकल्प सी, कर्नाटका। कर्नाटका राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को 1% का आरक्षण दिया है और ये इस देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा किया है। ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, यही चीज़ है जो मैंने ऊपर ही आपको इम्पोर्टेंट टिक करवा दी है कि आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया। अब देखो इसमें भी पहली बात आ गई कि पहला किस राज्य ने पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है, ठीक है ना। करने के लिए एक विधेयक पारित किया है और जहां 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो भैया कौन सा राज्य हो सकता है इसमें, आप चूज़ करिए कौन सा आंसर हो सकता है इसमें, फिर मैं इसका आंसर टिक करवाता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिहार, गुजरात, हरियाणा और केरल। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, अर्थात बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। और देख लेते हैं यहाँ पे, देखो व्याख्या में क्या दिया हुआ है। बिहार विधानसभा ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया जहां 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये जो विधेयक पारित किया गया है इसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पे 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, देना बैंक, एक्सिस बैंक। तो चारों ऑप्शनों में कौन सा आंसर हो सकता है आप चूज करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है ना। ठीक है, देखो व्याख्या में भी कुछ नहीं दिया हुआ है खास, वही चीज़ जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वही चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस राज्य ने राजा मिर्च पहली बार लंदन को निर्यात की गई है। तो किस राज्य ने राजा मिर्च पहली बार लंदन को निर्यात की है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नागालैंड, केरल, असम, मणिपुर। तो जिस राज्य में ये राजा मिर्च होती होगी उसी राज्य ने लंदन को निर्यात की होगी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप चूज करिए फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, वही चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा पहली बार खगोलविदों ने किस ग्रह के चंद्रमा के वातावरण में जलवाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। तो पहली बार खगोलविदों ने किस ग्रह के चंद्रमा, अर्थात ग्रह के चंद्रमा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रहों के उपग्रह होते हैं उन्हें हम ग्रहों के चंद्रमा भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपनी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो वही चीज हो गई कि किसी भी ग्रह का जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है किस ग्रह के चंद्रमा के वातावरण में जलवाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। तो 4 ग्रह आपके सामने हैं, शनि, बृहस्पति, प्लूटो, शुक्र। शुक्र तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और सूर्य अपनी ग्रेविटी के कारण इनके जो भी उपग्रह होते हैं उनको अपनी तरफ खींच करके जला देता है। तो ठीक है, तो आपके सामने 3 ही ऑप्शन बचे हैं, शनि, बृहस्पति और प्लूटो। तो बताइए कौन सा हो सकता है, फिर मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थात बृहस्पति ग्रह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ खास नहीं है, हाँ देखो पढ़ लेते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि बृहस्पति के चंद्रमा ग्रैनीमेड, अर्थात बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है उसका नाम क्या है, ग्रैनीमेड। ग्रैनीमेड के वातावरण में जलवाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है। यह जलवाष्प तब बनता है जब चंद्रमा की सतह से बर्फ ठोस से गैस बदल जाती है। ठोस, ये जो आपकी चंद्रमा की सतह से बर्फ ठोस से गैस में बदल जाती है, तब ये चीज़ें होती हैं ग्रैनीमेड पे, ठीक है ना। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ग्रैनीमेड है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, इंदौर, भोपाल, जयपुर और दिल्ली। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात इंदौर, ठीक है। ठीक है, व्याख्या में कुछ खास तो नहीं दिया हुआ है,
ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, व्याख्या में दी हुई है कि आपका कह रहा है कि एकमात्र शहर बन गया है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर या भारत का सबसे स्वच्छ शहर, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। ठीक है ना, एकमात्र शहर बन गया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, आप याद रखना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था और मिलते हैं एक नेक्स्ट नई करंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।